अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फियाज की शादी का बन गया है तमाशा, और तमाशा बना रही है आसिया। और आसिया जो है अपने मायके गई हुई है, और वहां जाके जो है उसने पुराने सामान, पेटियों में से सामान निकालना शुरू हो गया है। और हर टाइम जो है वो भी और फियाज भी, ये सब एक जैसे है। हर टाइम जो है टाइटल लगा रहे हैं, शादी की तैयारी शुरू कर दी। और इस तरह के टाइटल, और फियाज का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, शादी की तैयारी के लिए बहन आ गई। तो बहन आपकी तो हर टाइम इधर ही होती हैं सारी बहनें। तो अपने जो ससुराल, अपने घर में तो वो कम टाइम ही रहती हैं, इतना तो रहती ही नहीं है। ज्यादातर तो वो अपने इधर मायके में ही घुसी रहती हैं। तो इसमें कौन सी शादी की तैयारी हो रही थी, ये भी फियाज बता दो हमें। और आसिया ने तो आज हादी पार कर दी है कि कल तो चलो उसने अपने अम्मी के घर जो है ना पेटी ओपन की थी और सामान निकाला था व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आज जो है वो अपनी बहन सादिया के घर चली गई और वहां जो है ना पेटी ओपन करके उसका सामान निकाल के रख दिया है बेड पर। तो आप लोगों को तो पता है कि जो सादिया है वो जो है व्लॉग नहीं बनाती, और उसका ना हस्बैंड, तो हर कोई हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो है वो इजाजत नहीं देता होगा। हर हस्बैंड जो है जावेद की तरह तो नहीं होता कि अपनी बीवी को जो है कैमरा के सामने आने दे। लेकिन चले सादिया जो है कैमरा के सामने तो आती है, लेकिन व्लॉगिंग तो नहीं करती ना, कम अज कम। तो इन लोगों ने ना इतनी बुरी हरकत की है अपना व्लॉग बनाने के लिए, आसिया और उसके भाई ने। आसिया का भाई बिल्कुल, आप लोग तो बहुत कहते हैं ना सब लोग कि वो लोग बड़े ही शरीफ हैं, ये वो, आप लोग देखते जाइए। अब वो यूट्यूब पे आ गए हैं, अब वो व्लॉगिंग के चक्करों में आ गए। तो अब आप देखें उनकी शराफत कहाँ जाती है। और वो जो उसका भाई है आसिया का, वो कितना तपा हुआ था, पता नहीं आंटी या बाजी या पता नहीं किसका नाम लेकर कह रहा था कि वो सब कहते हैं कि जी आप लोगों ने पुराना सामान जो है ना निकाल के रखा। तो आसिया उसको चुप करवा रही है, तो कोई बात नहीं, खैर है, कहने तो हम माइंड नहीं करते। जो भी अलीवीर की क्लासेस लेता है ना, तो उनका यही हाल होता है जो इन लोगों का है। अब जो आसिया के भाई हैं, शुरू में उन लोगों ने सही व्लॉगिंग करते करते जो है ना वो किस तरफ आ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत झूठ बोलने की तरफ आ रहे हैं। और अब आसिया गई है अपने मायके, तो आसिया जो है ना शादी के टाइटल और इस तरह के थंबनेल लगवा के और जो है ना व्लॉग्स बनाए जा रही है। और वही जो आदतें, पुरानी इनकी आदतें हैं, पेटियों में से सामान निकाल के जो है बैठ जाती हैं। ये कोई शादी की तैयारियां आप कर रहे हैं, कोई जो है ना आप क्या आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं कि पता चले कि आप जो है ना शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अगर जो है नवंबर में शादी है तो फिर आप जो है फर्नीचर का कुछ डिसाइड करें, फर्नीचर बनाना है, कोई बात अच्छा चले कर दे। आप ऐसा पुराना सामान निकाल के, अब शादी का सामान निकाल के और जो है ना शादी का टाइटल लगाया हुआ है ऊपर, तो ये फिर जो है ना लोगों को गुमराह करने वाली बात हुई। आप झूठ बोल के जो है ना कमा रहे हैं, तो ये हलाल कमाई तो नहीं होगी, आप झूठ बोल बोल के कमाएंगे। फियाज और हुमैरा का तो दिल के अरमान जो है ना आंसुओं में बह गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि फियाज का तो तमाशा बन गया है। फियाज के लिए नाड़े तैयार होने वाले हैं। कल जो है ना आसिया ने इनके अरमानों पर पानी फेरा के पेटियों को खोल के जो सामान पड़ा हुआ था, पहले से रखा हुआ था, इन लोगों ने वो निकाला। आज जो है आसिया जो है फियाज के लिए नाड़े बनवा रही है। तो नाड़े बनवाना पहले जरूरी है, ये चीजें जो है ना छोटी मोटी ये बनवा के और जो है ना फियाज लोगों को ठंडा कर रही है कि आप लोग इस खुशफहमी में ना रहे कि हम आप लोगों को कोई अच्छा सामान देंगे। तो आसिया जो है ना वो अपने माँ बाप को बड़ा समझाएगी कि आप लोग अपने मुताबिक ही दें, क्योंकि फियाज की इतनी अर्निंग है कि वो खुद खरीद सकता है, तो वो उस तरह ज्यादा हो सकता है कि सामान ना खरीदवाने दे। और इस दफा जो आसिया गई है ना और इन लोगों के साथ इतनी बुरी कर रही है फियाज लोगों के साथ, तो ये लोग जो है ना अब मुश्किल ही है कि आसिया को मायके दोबारा जाने दें, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा और हुमैरा को भी पता चल गया होगा ये कि आसिया ये क्या कर रही है। और हो सकता है कि हुमैरा जो है अभी तक कॉल भी कर चुकी हो, अगर उसको टाइम मिला हुआ ना तो वो जरूर इनको बोले कि हुमैरा चुप रहने वाली औरतों में से नहीं है कि वो चुप रहेगी या शर्मिंदा रहेगी। आप लोगों ने तो व्लॉगिंग देखी हुई है, जब महविश की शादी हुई थी तो तब जो सामान खरीदवाया तो कैसे मुंह चढ़ चढ़ के बोलती थी कि ये लो वो लो, इस तरह की चीज लो, तो उसको जो है ना इस तरह कहती थी। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि वो आसिया के जो मायके वाले उनको बख्शेगी क्या, जो है ना वो चैनल को बख्शेगी जो उसने उसके भाइयों को बनवा के दिया है? इसीलिए तो बनवा के दिया है कि सामान अच्छा मिल जाए, और अगर सामान अच्छा ना हुआ तो मैं जो हुमैरा है ना वो जरूर बोलेगी ऐसा सामान होना चाहिए। और आप आने वाले दिनों में जो है व्लॉग्स ऐसे देख भी लेंगे जिसमें हुमैरा मुंह चढ़ के बोल रही होगी कि ये होना चाहिए, चाहे उन लोगों को डायरेक्टली ना बोले, व्लॉग में बोल दे, लेकिन बोलेगी जरूर, आसिया को सुना ही देगी। अच्छा अब बात करें महविश की, तो महविश ने जो है व्यूवर्स के जो है ना कमेंट्स के जो है आंसर दिए हैं। तो अच्छा एक बात उसने कही कि अब उसके सास जो है दरमियान में से उठ गई थी,
व्लॉग बनाते बनाते महविश का वो वहां से चली गई कपड़े देख के फियाज के, और उनका मूड भी ऑफ ही रहता है। जब भी वो महविश की कोई शॉपिंग देखती हैं या महविश के व्लॉग में उन्होंने आना तो उनका मूड ऑफ होता है। तो महविश ने जो है ना ये पहले कह दिया कि अब आप लोग ये ना कहिएगा कि अम्मी जी जो है ना वो इनका मूड ऑफ था, ये इस तरह की आप कोई बात ना कीजिएगा, उनकी तबीयत खराब रहती है। तो ठीक है, उनकी तबीयत आपके ही व्लॉग में खराब होनी होती है, अपने व्लॉग्स में तो वो खशाश बशाश होती हैं, हंस खेल रही होती हैं, उनकी कभी जो है ना वो तबीयत नहीं खराब होती। वो जो है ना खाने भी पका रही होती हैं, कभी कौन सी रेसिपीज शेयर कर रही होती हैं व्लॉगिंग के लिए, तो कभी कौन सी, पता नहीं उनको इतनी पैसे की कौन सी लालच है कि वो खत्म नहीं होती। हर टाइम आप पूरे दिन में देखेंगे तो पंजाबी माँ जी के चैनल पर व्लॉग्स आते ही रहते हैं। तो तब तो आपकी माँ जी जो है, आपकी सासू माँ ठीक होती हैं, लेकिन आपका व्लॉग जब भी बनवाती हैं तो उसमें जो है ना उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर लोग तो बात करेंगे ना, फिर आप लोगों की बातों का जवाब ना दे के मेरी जो है ना सास जो है उनकी तबीयत खराब है तो इसलिए जो है ना वो इस तरह है। दूसरा ये कि जो है ना ताहिरा अपी आ गई है सुमेरा के जाते ही, तो ये लोग जो है ना एक बहन जाती है दूसरी आ जाती है, अब ताहिरा जाएगी तो हुमैरा आ जाएगी, यही लोगों के घर में भी चलता रहता है। लेकिन बहुओं को घर अपने मायके जाने की इजाजत नहीं है, उनके ससुर जो है ना वो इजाजत नहीं देते उनको, जो है ना जब भी अपने मायके जाना हो तो अपने ससुर से इजाजत देती है, यही सच्चाई है। और फिर जो है ना महविश आके पर्दे डालना शुरू हो जाती है, और महविश ने बातों बातों में आज भी कह ही दिया है कि हर घर का जो है अपना सिस्टम होता है। तो आपके घर का यही सिस्टम है कि आपके सास ससुर जो है ना वो कंट्रोल में रखते हैं, बहुओं को जाने नहीं देते, और अपने बेटों को भी कहते हैं कि आप जो है ना अपनी बीवियों को मायके ना जाने दें। और फिर जो है ना कभी लाइसेंस का बहाना बन जाता है, तो कभी जो है ना अब्बास को वॉमिटिंग आ जाती है जी गाड़ी में, तो जब कहीं और जाना हो तो अब्बास को वॉमिटिंग नहीं आती, बहनों के घर जाना तो वॉमिटिंग कोई नहीं आती गाड़ी में, लेकिन जो है ना अगर महविश को लेकर जाना है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कितने महविश आप एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी। तो आप जो है ना अगर आप लोगों को झूठ बोलना ही है तो आप आंसर ही ना दें। आप जो है ना जिस तरह आप इग्नोर करती है ना सबको, और सब आप लोगों को इतना कहते हैं कि आप सफाई करें, महविश सफाई करें रूम की, तो फिर आप आंसर और किसी बात का भी ना दें, क्योंकि आप जो है ना इग्नोर करने में तो माहिर हैं। सब ने आपको कहा है, आपको आए दिन कमेंट्स आते हैं कि अपनी बेडशीट चेंज किया करें, तो आपके भले के लिए कहते हैं। आप इतनी गंदी बेडशीट पे वही उसी बेडशीट पे खाना पीना भी कर लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, और उसी बेडशीट पे रात को सो भी लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सोते कैसे उस बेडशीट पे। और जो है इसके अलावा जब रूम को आप इन लोगों के रूम को देखें तो अगर कोई आपको सही मशवरा दे रहा है कि आप अपना रूम क्लीन कर ले तो आप कहें ना कि ठीक है मैं रूम क्लीन करूंगी। और जब आपके कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, आपकी अम्मी आती हैं या कोई आता है, तो कभी कभी जो है ना आप सफाई कर भी लेती हैं अपने रूम की, लेकिन कोई ना कोई चीजें छोड़ भी देती हैं पूरे रूम की, फिर भी नहीं करती, कोई ना कोई कोना ऐसा छोड़ देती हैं जो गंदा नजर आ रहा होता है व्लॉग में। तो ये आपके लिए ही बुराई है। अब आप जो है ना इतना व्लॉग ज्यादा जो है ना रूम में शूट भी नहीं करती, इसीलिए नहीं करते ना कि जो है वहां जो है सफाई नहीं होती, गंदगी नजर आ रही होती है। और वो जो प्लास्टिक का टेबल है उसकी हालत आप खुद देख ले, क्या आपको जो है गिल्टी फील नहीं होता? आपको उस रूम में नींद कैसे आती है? मुझे समझ नहीं आती, इसीलिए शायद आप बाहर सोते हैं, वहां रूम में भी आप लोग नहीं सोते। तो आपको अपने व्यूवर्स का ये मानना चाहिए, कहना कोई गलत बात आपको नहीं कह रहे, कुछ गलत आपको कमेंट्स नहीं कर रहे, तो अच्छी बात अगर आपको समझा रहे हैं तो आप जो है ना बजाय उनकी बातों को गुस्सा करने के तो आप कहें ठीक है मैं अपने रूम की क्लीनिंग करूंगी और नेक्स्ट व्लॉग मेरा क्लीनिंग भी ही आएगा। तो देखने वाले भी जो है ना आपसे खुश होंगे, कहेंगे चले महविश ने हमारी बात मानी है, महविश ने जो है ना गुस्सा नहीं किया, बदतमीजी नहीं की। लेकिन चले आपने जो आज आंसर दिए वो भी आपने कोई इतने बदतमीजी से नहीं दिए, तरीके से सबको जो है कमेंट का आंसर दिया है और उसके बाद जो है ना माजरत भी की है। ये बात मुझे बहुत महविश की अच्छी लगी है कि उसने जो है ना साथ में माजरत का भी कहा है कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत करती हूँ, तो अच्छी बात है। लेकिन जो है ना देखने वाले भी आपको अच्छा पैगाम दे रहे हैं तो आप उनको जो है ना पॉजिटिव वे में लें और अपने कमरे की एक दफा तो यार सफाई कर लें। अगर लोग कह रहे हैं तो सफाई करके देख लें। फियाज तो अपने घर की जो है दीवारों पे हाथ मार मार कर जो है पागल ही हुआ जा रहा है और अब जो है ना पागलों के टब्बर में इजाफा हुआ था। सुमेरा और ये नसरुल्लाह ये सब भी आए थे और सारों के सारे जो है महविश नसरुल्लाह विस्माइल सारे जो है ना फियाज सब जो है दीवारों पे हाथ फेर 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 कर चल रहे थे, मतलब उसको दीवारों को देख रहे थे कितनी स्मूथ है। तो इन लोगों ने शुरू में आपको पता है नई नई चीज देखी तो यही हाल होता है। कोई बात नहीं,
آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ مہوش نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ جو ہے میں اپنے بھائی کو عثمان کو اس لیے نہیں دیکھنے گئی کیونکہ ہر گھر میں اپنا سسٹم ہوتا ہے، تو اس سسٹم کی وجہ سے تو ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ کے سسرال والوں نے نہیں جانے دیا اور آپ کے شوہر نے نہیں جانے دیا۔ اور پھر جو رہی بات تھی گاڑی کی، تو اب جو ہے فیاض جب گاڑی میں جا رہا تھا پینٹ لینے کے لیے اپنے کام سے، مطلب اپنے کام کے لیے اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگر فیاض کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ یوز کر لیتا ہے، اگر اس کو اپنی والدہ کو لے کر جانا ہوتا ہے تو وہ یوز کر لیتا ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن بھابھیوں کی دفعہ جو ہے گاڑی نہیں ہوتی اویلیبل، اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ آسیہ جو ہے وہ 5 بندے جو ہے وہ ایک بائک پر بیٹھ کر گئے ہیں، تو وہ فیاض لوگ گھر ان لوگ گھر یہ سسٹم ہے کہ جو گاڑی لے کر جائے گا وہ پیٹرول بھی خود ہی ڈلوائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ پھر آسیہ بھی کنجوسی کرتی ہے، مہوش بھی کنجوسی کرتی ہے، لیکن مہوش کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ اس حالت میں ہے تو کوئی بات نہیں، 2000 3000 4000 کا اگر پیٹرول لگ بھی جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، تو مہوش کو چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہے نا ایک بات یہ بھی ہے کہ فیاض کی عادتیں اور جو ہے نا اس کی باتوں سے یہ سن کے لگتا بھی ہے اور فیل بھی ہوتا ہے کہ فیاض جو ہے نا ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو گاڑی لے کر جانے سے زیادہ منع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو باتیں سناتا ہی ہے، اسی لیے جو ہے نا وہ فیاض کی گاڑی سے دور ہی رہتی ہے۔ تو پھر آپ لوگ جتنا مہوش، اتنی میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے، اتنا اگر تم اپنے پیسے ملاؤ، یہ کپڑے جو آئے دن تم شاپنگ کرتی رہتی ہو، اس طرح نوٹ پٹانگ چیزیں بھی لیتی رہتی ہو، تو وہ لینے کے بجائے جو ہے نا آپ لوگ ایک اپنی اچھی چھوٹی سی گاڑی لے لو، تاکہ جو ہے نا آپ لوگ اپنی فیملی جو ہے نا سب اپنی اپنی فیملیز کو لے کر گاڑی میں جا سکے، کیونکہ اب آپ لوگ جو ہے ایسا ایسا فیملیز بھی بڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بس کپڑوں پہ دھیان رکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا یہی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی روزمرہ کی زندگی ہے، کپڑے پھر بھی پہنتی نہیں ہیں، وہ والے جو لیتی ہیں وہ پہنتی نہیں ہیں، لیکن جو ہے نا لینے ضرور ہوتے ہیں، اپنے پیٹوں میں رکھنے ضرور ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔